ऐसे डिप्टी सेक्रेटरी साहब, डॉक्टर राजेश जी, कैलाश जी, यह सभी विराजमान मित्तल जी, नितिन जी, राजेंद्र जी, अंशुमान जी, सारी टीम, आप सभी लोग जो पधारे और आपने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया, सारे विभाग के साथी बने। जैसा कि ये 2 दिन का प्रशिक्षण है, आपने देखा कि सारी चीज़ें काफ़ी क्वालिटी की भी करने की कोशिश की डिपार्टमेंट की, क्योंकि अब ऐसा लगने लगा है कि हमको हमारी सारी गतिविधि और सेवाएं उनमें क्वालिटी ही देनी पड़ेगी, क्योंकि बिना क्वालिटी के हमारी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में है नहीं। चाहे वो क्वालिटी हमारे हॉस्पिटल्स की रखरखाव को लेके हो, चाहे हमारे औषधियों के लेवल पे हो, चाहे हमारे कहने, ओढ़ने, चलने, फिरने, बात करने के तरीकों के लेवल पे हो। अगर मानो हम क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट करेंगे नहीं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो हम निश्चित रूप से जो भी सोसाइटी की लेवल है उस लेवल से काफ़ी पीछे हो जाएगी। तो इसलिए ये तो पक्की बात है कि हमको हर लेवल पे हमारी क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट करना है। और ये ट्रेनिंग केवल आपको 2 दिन इन्फॉर्मेशन के लिहाज से थी कि आपको केवल उन पॉइंट्स के बारे में जानकारी दी है। इसका वास्तविक मीनिंग तो तब निकलेगा जब हम फील्ड में जाके इसका क्रियान्वयन करेंगे। और अगर मानो फील्ड में जाके इनका क्रियान्वयन नहीं करते हैं तो फिर इस ट्रेनिंग की भले कितनी भी क्वालिटी की हम कर लें, परिणाम आएंगे नहीं। आपने देखा होगा, हम भी अभी सेक्रेटरी साहब के निर्देश हैं सभी के हैं कि आपको जो भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उनका निरीक्षण करना है। निश्चित रूप से हमारे भौतिक संसाधन स्ट्रक्चर उसमें सुधार हुआ है। और पहले बैठने के लिए दिक्कत थी, बिल्डिंग्स के लेवल पे दिक्कत थी, रिसोर्सेज थे, दवाइयाँ होती नहीं थी, लेकिन अब तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन उनके बाद भी जो भी ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से एक्टिविटी चली है, उनसे हमारा शायद अभी पूरा जुड़ाव नहीं हुआ है। जुड़ाव का मतलब ये है कि जो भी हमारी आयुष्मान आरोग्य मंदिर की 12 एक्टिविटीज हैं, उनके सबके बहुत ही गहरे मीनिंग है। और जब तक हम उन मीनिंग्स को समझ के आगे जो लोगों के साथ जुड़ के पूरा नहीं करेंगे, तब तक हमारे परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। जैसे मैंने अभी 5-6 आयुष्मान आरोग्य मंदिर देखे थे, एनसीडी के सर्वे भी थे, आपने देखा सभी जगह एनसीडी के सर्वे कर रखे हैं, जो भी सर्वे होते हैं। तो मैंने पूछा कि भाई अपने यहाँ पे कितने लोग डायबिटीज हैं, डायबिटिक के हैं जो आपके सर्वे से है। एग्जैक्ट 5-6 में तो कोई भी मेरे को फिगर नहीं बता पाया ना, मतलब हाइपरटेंशन की फिगर बता पाए। मतलब कि जैसे ये चीजें तो हमारे टेबल के नीचे होनी चाहिए। कितने जैसे गांव के अंदर जब हमने रिपोर्ट से टैली करने की कोशिश करी, 35 लोग डायबिटीज के थे, 40 लोग डायबिटीज के थे, कुछ हाइपरटेंशन के थे। केवल जब उनको पता ही नहीं है तो हम उनके लिए हमारी जो सर्विसेज है, जो हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से देना चाह रहे हैं, वो तो पहुंचा ही नहीं पाएंगे हम। अगर मानो हमको पता चल गया कि भाई हमारे यहाँ पे 35 लाख डायबिटीज के हैं, तो हमारी दूसरे नंबर पे ये ड्यूटी बनती है कि हम वो 35 जो डायबिटीज के लोग हैं उनको हम हमारी आयुष्मान केंद्र की जो सेवाएं हैं, जो भी हमारे लाइफ स्टाइल का मॉडिफिकेशन है, योगा के साथ में कैसे जोड़े, वास्तविक परिणाम तो तभी आएगा। तो इसलिए अब हमको जो काम करने के तरीके, हमें खुद को पहुंचना पड़ेगा उनके पास में, और उनको जब पहुंचेंगे तो हमारा जुड़ाव होगा। और जब जुड़ाव होगा तो हमारी सर्विसेज जो हम देना चाह रहे हैं उनके बारे में वो समझ पाएंगे, और हमारा और समाज के बीच में जो आज तक गैप रहा है वो मिट जाएगा। और जब तक मिटेगा नहीं तब तक, ठीक कहा सर ने, ये सर ने, कि हमको लोगों के बीच में जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक वो न हमारी बात को ठीक से समझ पाएंगे, न हमारी बात को समझा पाएंगे, हम कितने लाभ उनके लिए लाभकारी है ये भी नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए हमको इस तरीके के काम करने की आवश्यकता है। और आज आप देखोगे कि विभाग की स्थिति निरंतर उत्तरोत्तर होती जा रही है। उत्तरोत्तर होने का मतलब संसाधनों से परिपूर्ण होती जा रही है, लेकिन संसाधन होने मात्र से हमारा काम आगे बनेगा नहीं, तब तक हमारा माइंडसेट नहीं बदलेगा। माइंडसेट एक एक संसाधन है तो उनको लोगों से जुड़ के अधिकतम उसका हमें उपयोग करना है। आज ही जैसे ट्रेनिंग के बाद की शासन के स्तर पर आज ही भारत सरकार के एक प्रोग्राम था नेशनल इंस्टीट्यूट में, वहां पर डिपार्टमेंट के साथ में एमओयू हुई। एमओयू इस बात के लिए है कि जो अभी आप बता रहे थे कि छोटी छोटी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, तो वो सारी छोटी छोटी ट्रेनिंग्स के लिए एमओयू है। तो आने के 1 महीने के बाद में आप देखोगे कि आपको छोटी छोटी ट्रेनिंग्स के लिए